अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा सैड है। तो आप लोग बहुत सी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि फातिमा आपकी व्लॉग में नहीं आ रही, तो आज वो आपको अपनी सारी जर्नी स्टोरी बताएगी कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो चलते हैं फिर उससे पूछते हैं। और तो आप लोगों ने क्या करना है, 3 काम कर देने हैं। मेरे चैनल को लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलते हैं फातिमा की तरफ। तो गाइस यहीं पे व्लॉग को शुरू करते हैं और फातिमा को बुलाते हैं। और आज का व्लॉग थोड़ा सा सैड है, लेकिन क्या करें, आप स्टोरी तो सुनानी है ना आप लोगों को कि उसके साथ क्या हुआ। और आप लोगों ने दुआ करनी है कि वो बहुत जल्दी जल्दी मतलब कि कवर कर जाए और इस हादसे से बाहर निकल सके। तो फातिमा आप क्या कहना चाहती हैं व्यूअर्स से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ डोंट शो माय फेस। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी। जो है कि ये जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट है, इट्स नॉट अ। इस फातिमा भी अपना फेस नहीं आपको शो करवा सकती क्योंकि उसका फेस भी बहुत ज़्यादा हद तक डैमेज हुआ है। तो आप बताएं अपनी स्टोरी। एक्चुअली में जब मैं घर से निकली थी तो मैं बिल्कुल ठीक थी। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि आप जो है रोड देख के क्रॉस करें, तो अगर आप देख के करती हैं तो एक्सीडेंट नहीं होता। तो से फर्स्टली तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर एक वन वे रोड है, उस पे आप अगर उल्टी मोटरसाइकिल चला रहे हो, मोटर बाइक या गाड़ी चला के आ रहे हो, हम्म। तो इसमें हमारा कसूर नहीं होता कि हम लोग वहाँ पे सही से चल रहे हैं या नहीं चल रहे। इसमें कसूर आपका है। बिल्कुल। सेकेंडली ये है कि मैं ये कहना चाहूँगी कि जो बाइक चला रहे होते हैं लोग, वो बाइक पता नहीं उनको कहाँ जाने की जल्दी होती है, हम्म। जो इतनी ज़्यादा स्पीड से बाइक चलाते हैं। और मेरा एक्सीडेंट जो हुआ था वो ये है कि मैं अभी घर से बाहर निकली ही थी, तो हम्म। और बाहर निकलते ही मेरा एक्सीडेंट हो गया रोड पे। तो ये तो फिर प्री प्लानिंग भी हो सकती है कि आपने निकलना था या तो किसी ने इन्फॉर्म किया है। हाँ, ऐसा लगता है कि हम्म। ये प्री प्लान एक्सीडेंट था। ये एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि इसे आप कह सकती हैं कि ये जानबूझ के किया गया एक्सीडेंट था। हम्म। क्योंकि मैं 2-3 दिन से मेरे साथ ऐसे हो रहा था कि मैं जैसे ही घर से बाहर निकलती थी या बाहर रोड पे जाती थी, तो बहुत से लोग, बहुत सी बाइक वाले ना, जिस तरह ऐसा आपको डराने के लिए आपके कान पे ना चीख मार के जाते थे। तो तब भी मैं डर जाती थी, बट खैर तब मैं बच गई, अल्लाह ताला ने लिखा हुआ था। लेकिन उस दिन जब मैं घर से बाहर निकली हूँ तो मैंने देखा कि पूरी रोड साफ थी, क्लीन थी, वो वन वे रोड थी, बिल्कुल क्लीन रोड थी। लेकिन तो वहाँ अचानक से ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं थी। नहीं, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं थी और कोई भी नहीं था वहाँ पे। जैसे कि मैं आपके साथ थी उस दिन, आपने भी रोड क्रॉस किया तो फिर मैं भी तो कर सकती थी ना। बिल्कुल। लेकिन अचानक 2 बाइक वाले, एक भी नहीं था, 2 थे। वो पता नहीं कहाँ से आए, उन्होंने बहुत तेज़ स्पीड की हुई थी। मैं अभी भी उन दोनों की स्पीड याद करती हूँ तो बहुत ज़्यादा थी। और उन दोनों बाइक वालों ने इतनी तेज़ स्पीड कर दी कि मैं अभी क्रॉस करने ही वाली थी रोड, तो मैं नहीं कर पाई और उन्होंने मुझे हिट किया और मैं फ्लिप यानी कि हवा में लेविड होके तो दूसरी रोड पे जाके गिर गई। और उसके बाद मैं बेहोश हो गई, उसके बाद मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन मेरा एक्सीडेंट जो था वो बहुत ज़्यादा बुरा हुआ। जो कि मैं ये कहना चाहूँगी कि जो अगर तो ये जानबूझ के किया गया है तो भी ये ये तो बहुत बुरा है। बहुत है ना कि एक इंसान वो है जो मतलब कि जिसका इखलाक भी अच्छा है और उसने कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा, हाँ, और उसके बारे में आप ऐसे सोचते हो तो कितनी बात गलत है कि आप उसको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचते हो। तो उसकी लाइफ खराब होगी, आपको इससे क्या मिलेगा, लाइफ तो उसकी खराब हो हाँ, जाएगी। क्योंकि शायद लोग ये भूल जाते हैं कि ये हम्म। दुनिया जो है ये मफ़ाते अमल है। मगाफाते अमल है, अगर आप किसी के साथ बुरा करते हो तो आप लोगों के साथ भी बुरा होना ही होना है। आपके तो साथ नहीं ये होगा, आपकी औलाद के साथ होगा। आपको आने वाले वक्त से डरना चाहिए। तो लोग नहीं डरते। हाँ। और उसने जब बाइक वाले ने मुझे हिट किया और मुझे गिरा दिया उसने बुरी तरह से, तो मैं बेहोश हो गई और उसके बाद वो भाग गया।
तो अगर एक्सीडेंट में मेरी गलती होती तो उसको भी नुकसान पहुंचता, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। नहीं, ये तो फिर वो उसने जानबूझ के हिट किया हाँ, है। विद इन अ सेकंड वो भाग गया। उसका चेहरा मुझे याद है। तो क्या और हम उस पे मतलब कि आपको मतलब कि आप उसकी शक्ल आप लोग आपको रीड करवाएं तो आप क्या कर मतलब कि लेंगी? ऐसा है कि वो चेहरा मुझे भूला नहीं है। वो चेहरा ही, वो लास्ट चेहरा ही है जो मैंने देखा था, और मेरी आंखों में ही वो उतर गया। उतर गया, और मुझे उसका चेहरा याद है। अगर मैं कभी भी उसे देखूंगी तो मैं उसे पहचान लूंगी। लेकिन ठीक। है रेस्ट ऑफ द केस कि ये कि वो मुझे वहाँ फेंक के चला गया रोड पे। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी, हमारे पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी जो कि कहते हैं कि आप कह सकते हैं कि वो हमारे पाकिस्तान में ना वो नहीं है। पहले यही लोग और यही मर्द आपको सड़क पे माशाल्लाह ब्ला 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 कह के गुजर रहे होते हैं, और जब आप जख्मी ऐसा ही हालत है, में बिल्कुल सेम। रोड पे गिरे होते हैं तो आपको तमाशे की तरह देख रहे होते हैं। पता नहीं कितनी देर मैं रोड पे थी और कितनी देर लोग मुझे बस देखते ही रहे हैं, हाँ, लोग इर्द गिर्द बजाय जमा इसके होके कि बस देखते। मैंने तो फौरन उठाने की कोशिश की इसको इस कि बजाय ये इसके कि बस मुझे इसका। हॉस्पिटल पहुंचाए या फिर हम्म। मेरी कोई मरहम पट्टी करवाए, वो तो बस मैं खड़े होके देख रहे हैं। व्यूअर्स में आप लोगों को तो भाई गाइस यहाँ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं इसको हॉस्पिटल लेके अकेली गई हूँ। तो आप लोग ये कहेंगे कि आपने इसके घर में इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इसकी जो मदर है ना, वो हार्ट पेशेंट भी है, और सेकंड उनको शुगर भी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। तो मैंने उस टाइम सिर्फ यही सोचा कि अगर मैंने उनको इन्फॉर्म किया तो उनको भी कुछ हो जाना है। तो इसलिए भी मैंने उनको घर में नहीं बताया और मैं इसको फ़ौरन हॉस्पिटल लेके गई हूँ। और आप बताएं कि कैसे मैं आपको हॉस्पिटल लेके गई हूँ अकेली। और ये है कि मुझे नहीं पता कि किसने मुझे वहाँ से उठाया, और बिया मेरे साथ ना होती तो हो सकता था मेरी प्रॉब्लम्स और बढ़ जाती। ज़्यादा हो जानी थी। और फिर बिया मुझे किस तरह लेके गई है मुझे नहीं पता। मुझे रिक्शे में लेके गई और उसके बाद इसने मुझे हॉस्पिटल ले गई। और और हॉस्पिटल आप बताएंगे कितना मतलब कि उन्होंने हाँ, बिल्कुल भी सरकारी आपकी केयर नहीं अस्पतालों के की। बारे में ये कहना चाहूँगी कि कि जैसे लोग कह देते हैं ना कि फ्री इलाज हो रहा है, आप उधर चले जाओ, उधर आपको बहुत अच्छा देखा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हॉस्पिटल ने इसको पट्टी तक नहीं की पट्टी उन्होंने। तक नहीं की। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो सरकारी अस्पताल है जहाँ पे आप कहते हैं कि डॉक्टर बड़े काबिल जो भी हैं बैठे हुए हैं जी, बैठे वो हुए फौरन हैं, देख रहे लेकिन हैं वो आपको। आपको देखते ही नहीं है। मतलब हाँ। कि मेरे साथ सिर्फ एक ही इंसान थी, वो बिया थी, और ये लड़की होने के बावजूद उनको चाहिए था वो आगे होके देखते। बट हम्म। किसी डॉक्टर ने नहीं देखा। बेचारे कभी इस रूम में जा रही है, कभी उधर रूम में जा रही है, प्लीज मेरे पेशेंट को देखें, प्लीज देखें। वही और आज वो से लोग हैं। कितने साल पहले गए थे जब अम्मी का भी एक्सीडेंट हो गया था मेरी, तो तब हम गए थे। तो तब भी यही था, हमने कहा चलो अब कुछ तरक्की हो गई होगी, अब लेकिन उस अब भी ऐसे ही था। अब इतनी तरक्की हो गई है कि पेशेंट को बिल्कुल ही नहीं देखते। जो लोग ये कहते हैं ना कि वो सरकारी अस्पताल का फ्री इलाज हो रहा है, मुफ्त इलाज हो रहा है, लेकिन मुफ्त इलाज तो हो रहा है लेकिन करने वाला तो मौजूद ही नहीं है वहाँ पे, हाँ बिल्कुल। डॉक्टर। और वहाँ जैसे ही मुझे यहाँ ये लेके गई है उधर इमरजेंसी वार्ड में, तो डॉक्टर ने देखना तक गवारा नहीं किया कि नहीं, कौन उन्होंने है, देखा क्या ही है, नहीं। कैसे है, क्यों है, कुछ भी नहीं। और फिर बाद में एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, अच्छा ये पेशेंट यानी कि बहुत टाइम तब तक भी गुजर चुका था। मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप अपने पेशेंट को बचाना चाहते हैं तो उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाएं, क्योंकि अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही होगी तो उतनी हम्म। देर में तो मेरे ख्याल से उसको वो फिर एक्सपायर हो जाएगा। और जो बहुत से लोग एक्सपायर हो जाते हैं, जो हमें पता चलता है कि हॉस्पिटल में गए तो एक्सपायर हो गए, वो इसी वजह से हो जाता है क्योंकि डॉक्टर तो आते ही नहीं है। ना वो आता हाँ है तो देखने गाइस, आता है। ये जो वीडियो है ये बिल्कुल भी व्यूज़ के लिए नहीं है कि आप इसको ज़्यादा देखें और हमें व्यूज़ चाहिए, इसलिए ये बिल्कुल हकीकत पे बनी हुई वीडियो है। और ये बहुत फोर्स किया गया था कि आप प्लीज़ बताएं फातिमा किधर है और वो क्यों नहीं आ रही आपके व्लॉग में। तो ये बहुत रिक्वेस्टिंग वीडियो है, बस हम अपनी हकीकत बताना चाहते हैं, बिल्कुल ट्रू। तो हमारा इस वीडियो से कोई ऐसा वैसा नहीं है कि हम पैसों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारी हकीकत है और जो हमने आपके सामने रख दी है। तो जो लोग मेरे ख्याल से वहाँ पे, एक तो डॉक्टर्स बहुत लापरवाह हैं। आप लोग कहते हो कि फलानी पार्टी वाला चोर है, और यानी बहुत सी जो सियासत अब में आप नवाज कहते हैं, शरीफ आ रहा है, उसके बारे में अब क्या वही ना कहेंगे। उसको कहा जाता है कि वो चोर है, वो डाकू है। हाँ लेकिन जी। मैं कहना चाहूंगी कि अगर हॉस्पिटल में एक डॉक्टर अपना काम ही नहीं कर रहा तो वो भी चोर है। ठीक है, उसे चोर ही कहा जाता है क्योंकि वो जो अर्निंग उसे मिल रही है हम्म। वो फिर चोरी की है, क्योंकि वो पेशेंट्स को नहीं देख रहा। और दूसरी बात, वो जो मुझे रोड पे फेंक गया था बाइक वाला, तो वो भी चोर है।
कि अगर उसने अपनी उसको उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको भागना नहीं वो चाहिए भाग था। गया, वो इसलिए भाग गया क्योंकि उसको इंसानियत दिखानी चाहिए हाँ इस उस मौके पे। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपकी गिरफ्तारी हो जाएगी, आपको ये हो जाएगा, हाँ वो कम से कम दूसरे के बारे में सोचें। और मैं हमेशा अपने बारे में हाँ सेल्फिश होके सोचे नहीं। और उसका भागना ही ये साबित करता है कि जैसे वो करने ही यही आया था और हाँ जैसे जी, उसने अपना या काम किया रुकता ना या देखता ना, तो ज्यादा वो चोट तो नहीं आई। हाँ तो जैसे वो रुके ही नहीं और मुझे चोट ऐसा तो लग खैर बहुत ज्यादा आई है और इसको रिकवर होने में भी टाइम ही लग रहा है। हाँ और दूसरी बात ये है कि उन्होंने आपको कोई मेडिसिन भी नहीं बताई। नहीं कुछ भी अगर नहीं, बताते तो आप कोई जल्दी कवर मेमो कर कार्ड जाते। नहीं था, कोई आपका कार्ड नहीं बनाया गया, कोई आपका वो जो कहते हैं पेपर नहीं बनाया गया। जस्ट ऑर्डर पे ऑर्डर दे रहे थे, वो भी ये कि चलें इनके हाथ के एक्सरे करवा के आए, चलें अब इनकी टांग का एक्सरे करवाएं, चलें अब इनकी आइज जो है वो स्कैन करवा के आए, ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स। और जो है भैया ने, मैं कहना चाहूँगी आई एम वेरी थैंकफुल कि तुमने अकेले ही मुझे हैंडल किया और मेरे सारे एक्सरे करवाए और मेरी पट्टियाँ करवाई और उसके बाद जी कह के सारे काम हुए हैं। और उसके बाद जी इंजेक्शंस जो थे, आप कहते हो फ्री होते हैं लेकिन जबकि इंजेक्शन आप बाहर से लेके आई थी। जी बिल्कुल। तो और गाइस फातिमा का जो है वो एक हैंड फ्रैक्चर हुआ है और उसका एक लेग, एक उसका पाँव पाँव भी फ्रैक्चर हुआ है। और वो अब आजकल जो सी है वो वॉकर के साथ ही चल रही है और बस उससे चला फिरा बस मुश्किल से ही जाता है। जब वो खड़ी होती है ना तो वो उसको एक तो वो हादसा याद आ जाता है और फिर उसको चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। बस ये दो काम हो रहे हैं उसके साथ। तो आपने दुआ करनी है कि वो बिल्कुल ठीक हो जाए और आपसे यही रिक्वेस्ट है कि जितनी जितनी ज़्यादा आप दुआ करेंगे उतनी ही दुआ से इंसान की तकदीर बदल जाती है। तो आप दुआ करेंगे तो वो जल्दी रिकवर हो जाएगी। और क्या कहना चाहती हैं आप? और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ना जैसे क्योंकि आज मैं घर में होती हूँ और मैं बेड पे होती हूँ, जैसे बात है मैं चल नहीं पाती। तो ये है कि जैसे मैं देखती हूँ कि फेसबुक पे लिखा होता है स्टैंड विद फ़लस्तीन, आई स्टैंड विद फ़लस्तीन, आई स्टैंड हाँ विद जी, काफ़ी फ़लस्तीन। लोग डीपियाँ बदल रहे हैं और काफ़ी लोगों को मैंने देखा है कि वो ये कह रहे हैं कि हम स्टैंड लेंगे फ़लस्तीन के लिए, तो पहली हम बात तो ये इसराइली है नहीं हैं। पहली बात तो ये है कि स्टैंड विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आप हुँ। उनके साथ तो पहले खड़े हो जाएं, यानी कि जो रोड पे फेंक के गया है। और अगर इसने भी यही डीपी लगाई हुई है, आई स्टैंड विद फ़लस्तीन। तो तो ये मैं इसके ऊपर लख दी लानत है। इसका स्टैंड तो हमने ये सड़क पे ही देख लिया है, सड़क पे इसके देख ऊपर लिया था। लख दी लानत और करोड़ जो करोड़। भी लिख रहे हैं उन सब पे ही मैं कहूँगी कि सब पे ही लानत है, क्योंकि आप लोग उस टाइम तमाशा देख रहे थे। मतलब कि बहुत से लोग आवाज़ें कसते हैं, आप लड़कियाँ जब रोड पे होती हैं, माशाल्लाह ये वो ब्ला ब्ला बहुत कुछ कहते यही हैं। है कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरा होता है। हमने किसी का बुरा चाहा हो ना तो हमारे साथ ऐसा हो। हाँ, हमेशा हमने दुआ ही दी है सबको कि लेकिन ये है कि मेरे साथ बुरा हुआ और मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो गया। नुकसान तो आपका ही हुआ है। नुकसान मेरा हो गया और अब शक्ल उसकी बिगड़ गई है, मतलब कि उन्होंने इतना, मतलब कि इतने ज़ोर से उसको फेंका था कि उसकी ये जो आइज़ है पर्पल हो गई है और अंदर से रेड हुई हुई है। क्योंकि वो मुझे आउटर ब्लीडिंग नहीं हुई थी, इंटरनल ब्लीडिंग हुई थी हाँ और जी। वो फिर मेरी आइज़ में उतर आई। तो ये है कि इस एक्सीडेंट से मैंने ये सीखा है कि कौन अपना है, कौन पराया है। और यहाँ तो ऐसा मैं लगता है सब भी पराये हैं, कोई भी और मैं अपना ये नहीं कहना है। चाहूँगी कि तो बिया को बहुत से लोग ना टारगेटिंग करते हैं, ये है, ये वो है वो। और यही एक वो लड़की है जिसने एक लड़की होते हुए ना हिम्मत नहीं हारी हॉस्पिटल में भी, और रोई नहीं है ये, और अपने आंसू ज़ब्त करके रखे और मुझे पूरी तरह से सँभाला। तभी ये ऊपर जा रही है, मुझे व्हीलचेयर को मेरी ऊपर लेके जा रही है, क्योंकि ऊपर डॉक्टर थे और टेस्ट नीचे हो रहे थे। तो एक तभी तो ये बहुत मुझे बुरा लगा कि हाँ, ये क्या। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि इसने 1 सेकंड के लिए भी हिम्मत नहीं हारी और 1 सेकंड के लिए भी ये घबराई नहीं है। इसने सारी सिचुएशन को अकेले हैंडल किया है। आपको पता ही है, एक लड़की के लिए व्हीलचेयर को बार-बार घसीटना और इधर-उधर ले जाना बड़ा मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे तब जब उसने एक्सीडेंट भी अपनी आँखों से देखा हो और तब जब जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो उसका बहुत ज़्यादा करीबी हो। तो मैं फिर भी कहूँगी कि बिया थैंक यू सो मच। अगर तुम ना होती तो शायद मैं ठीक भी ना होती और मैं यहाँ भी ना होती, रोड पे कहीं पड़ी होती। तब भी नहीं, हाँ, और उसके बाद बस जो से भी होता है वो। एक्सीडेंट के बाद से अब मेरे से ऐसे होता है कि मैं जब भी खड़ी होती हूँ तो मैं हाँ गिर जी। जाती हूँ।
बेहोश हो कल जाती इसने हूँ। बिल्ली पकड़ी हुई थी गाइस, तो हाँ, बस ये उठी है उसको लेके, और मैं तो पीछे गिर गई ये हूँ। पीछे गिर गई। बिल्ली भी गिरा दी इसने, पाली हुई है। और उसके बाद क्या हुआ है कि ये वो बिल्ली भी गिर गई और इसको ये भी गिर गई साथ ही। और मैं काफ़ी दफ़ा अनकॉन्शियसनेस हो जाती है मुझे, मैं खड़ी होती हूँ, मुझे चक्कर आते हैं और मैं गिर जाती हूँ। तो इस एक्सीडेंट ने मुझे ये सिखाया है कि कौन अपना है और कौन पराया है। और सेकंड ये है कि वैल्यू ऑफ वर्थ जो एक इंसान की होती है वो पता चली है, जो कि अगर मैं कहूँगी तो सिर्फ बिया की है। और मैं इसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने इतनी मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं छोड़ा। और मैं दुआ करूँगी कि आप जैसे इंसान और होने चाहिए। तो और क्योंकि अगर आप जैसे इंसान होंगे तो हमारा पाकिस्तान ज़रूर तरक्की करेगा। इंशाल्लाह। तो गाइस जो आज का व्लॉग है वो काफ़ी सैड हो चुका है, और बस मैं आज डेली व्लॉगिंग करती हूँ, लेकिन आज सिर्फ मैं यही वाला व्लॉग डालूँगी ताकि आप लोग ध्यान से फ़ातिमा की स्टोरी सुन सकें। और सिर्फ आज के दिन मैं यही वाली वीडियो डालूँगी, आप लोगों के साथ यही वीडियो शेयर करूँगी। तो आप लोगों से यही है कि बस गुजारिश है कि बस आप लोग फातिमा के लिए दुआ करें। और आप एंड पे क्या कहना चाहती हैं व्यूवर्स को? और मैं ये कहना चाहती हूँ कि डू नॉट पोस्टिंग दैट काइंड ऑफ पोस्ट, मतलब कि आई स्टैंड विद फ़लस्तीन। प्लीज़ फर्स्ट यू हैव टू स्टैंड विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। फर्स्ट जो आपका पहली जिम्मेदारी, कहते हैं ना अव्वल आखिर बार दरवेश, पहले पहले आप। वो कहते हैं ना पहले हेल्प करो तो अपने आप अपने खानदान में करो, और जो हाँ, जो और मतलब बाहर जो होता है वो जो डिजर्व दरवेश होता करते है। हैं। पहले आप अपने घर के लोगों को देखें, मतलब कि अपने आसपास के लोगों को देखें, और फिर आप बाहर दरवेश की मत, दरवेश में इस टाइम आप फ़लस्तीन आपके लिए दरवेश है। हम्म। उसकी करेंगे। तो ये है कि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो अगर किसी को चोर डाकू कहते एंड हैं, पे क्या मैसेज देना तो चाहेंगी आप? मैं ये कहती हूँ कि चोर डाकू उसको भी ना कहें, क्योंकि सारे यहाँ पे चोर अवाम ही चोर है, इसलिए आपको लीडर भी चोर मिलता है फिर। तो बस मैंने कई लोगों से ये सुना है कि अवाम के साथ बुरा ना हो, लीडर जो होते अवाम नहीं हैं, सही, अवाम जो उनसी है वो अवाम हमारी की नहीं वजह सही। से ही ऐसे हो रहा है। अगर आप अपनी जो आपकी ड्यूटी है वो नहीं आप करोगे तो फिर आप चोर हैं। और जैसे कि 11-22 वाले इमरजेंसी में हम हाँ उनको जी, हमने उनको इतनी कॉल्स की, फोन 11-22 है। के बारे में भी हम एक लहदा से टॉपिक बनाएंगे। हमने उनको कहते हैं इमरजेंसी होगी या हाँ, 11-22 में आप कॉल करें। आप यकीन करें कि हम उन्हें इतनी कॉल करते रहे, उन्होंने एक भी कॉल पिक नहीं की। पिकनिक पहले की, तो बात है पिक ही नहीं की, और लोग कहते हैं हाय इमरजेंसी कॉल ना कर दे रहा, तो वो आ जाएंगे इमरजेंसी वो वाले, आए ही हालांकि नहीं। आए ही नहीं। ठीक है, ये सेकंडली भी वो भी आजमा नहीं, वो लिया। भी आजमा लिया। और ये है कि ना अपनी हिम्मत के तहत ही सब कुछ करना पड़ता है। वो भी नहीं आए तो फिर इसका मतलब वो भी चोर है। जो जो अब गवर्नमेंट से पैसा ले रहा है और अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा है तो वो चोर है। और दूसरी अवाम जो है, अगर वो इसी तरह हादसे करके फेंक के जा रही है तो वो भी चोर है। तो पहले आप खुद को सुधारें, इंशाल्लाह ताला आपको लीडर भी फिर अच्छा मिलेगा। पहले आप बिल्कुल। खुद को सुधार लें। तो मुल्क के अंदर पहले ही बहुत इश्यूज हैं, बेवा और यतीम बच्चों के साथ बुरा सलूक होता है। जैसे उनका हम्म। बाप मर जाता है, सारे रिश्ते भी मर जाते हैं। तो ये है कि दुनिया में और फिर वही रिश्तेदार कहते हैं आप मिलते नहीं, आप मिलते नहीं, आप मिलते नहीं। आपने मिले, मिले नहीं हो, आप लोग आप पूछते मिले नहीं, नहीं आप हो, मिले नहीं, आप आप मिले लोग नहीं। मेरे बुलाते ख्याल नहीं से हो। आपने पहला फर्ज जो अदा किया उसके यतीम होने पे उसको छोड़ ही दिया, तो अब वो आपको मिलके क्या फिर करे। कहते हैं हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अब हाँ तुम जी, लोग की माँ की जिम्मेदारी है, वो मतलब कि संभाले। हाँ। और फिर एक औरत जो अपनी सारी जिंदगी जो है वो बच्चों वो के भी तो नाम, एक औरत ही है ना। औरत है ना, बच्चों के और नाम वो पे। भी तो हम लोग ये कहते हैं कि हाँ भाई वो अब उसके साथ ये हो गया, उसको स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, लेकिन वो उसके बारे में सोचे कि उसकी जर्नी कितनी बुरी है, तो अगर लोग कितनी बुरी कहते हैं गुजरी कि होगी। मैं कहती हूँ कि ये दुनिया मकफाते अमल है, जो लोग बेवा और यतीम बच्चों को बहुत बातें करते हैं, उनकी लाइफ को मुश्किल बनाते हैं, वो खुद भी रेडी रहे इस तरह की लाइफ जीने के लिए, क्योंकि हाँ, पता नहीं क्यों लोग बहुत ज्यादा मुनाफिक हैं आज के लोग। दिखते कुछ है और हाँ, अंदर से कुछ होता है, लेकिन हमारा दिल वैसा ही है, साफ। साफ। हम जो दिल में है वो ही मुंह पे है। हमने कभी भी किसी को चोरी नहीं की, ना और किसी का दिल ये है दुखाया है, कि मैं एक बात कभी और ऐसा ये कुछ नहीं कहना किया। चाहूंगी कि आपकी लाइफ में आप कहते हैं कि कोई हीरो होता है, तो हीरो ऑफ द हीरो ही मेरी लाइफ में फिर फिलहाल दिया है, क्योंकि मुझे तो यही लगी गई और इसी ने संभाला, और एक लड़की होके इसने सारे फर्ज निभाए हैं, यानी कि बहुत मुश्किल होता है। मुझे पता है कि इमरजेंसी में ये सब हैंडल करना बहुत मुश्किल काम है। खास तौर पे तब जब वो सरकारी अस्पताल हो जहाँ पे सारे जानवर जहाँ हो। में इकट्ठे हुए वो लोग कहते हैं उधर भागे, अब उधर जाए, इलाज फ्री, दवाइयाँ फ्री है।
फलाना फ्री है कुछ यहाँ भी पे, फ्री नहीं था। रेफरेंस है, रेफरेंस के बारे में भी आप क्या हाँ, कहेंगी? रेफरेंस के बारे में ये कहना चाहूंगी कि बहुत से लोग कहते हैं कि ये डॉक्टर का रेफरेंस है, वो डॉक्टर वहां पे होगा तो रेफरेंस पूरा जरूर कर देगा। वो आपको और लोग कहते हैं लाइट चले जाओ, लाइट चले लाइट जाओ, तो लाइट बिल्कुल चले ही जाओ बेगुजरी। मरने के लिए। हाँ, अगर आप मरना हाँ। चाहते हैं ना गाइस, तो अगर आप और चाहते हैं अगर तो आप ये आप कह रहे वहां हैं कि चले इस जाए। डॉक्टर का रेफरेंस है, काइंडली अगर वो आपने हेल्प नहीं करनी तो साफ साफ जवाब दें, लेकिन जिसका आप रेफरेंस दे रहे हैं वो वहां पे मौजूद नहीं है, क्योंकि वो अपने प्राइवेट क्लिनिक पे जा चुका है। जी उसकी ये कोशिश है कि वो अपने क्लिनिक पे जाके ना काम कर सके। तो हाँ। सरकारी अस्पताल में कोई काम नहीं कर रहा। अगर आपने वहाँ काम नहीं करना तो प्लीज जॉब छोड़ दें। इस वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए और कहीं आप लोग बोर ना हो जाए, तो इसलिए हम लोग बस आपको लास्ट मैसेज देना चाहते हैं। तो फातिमा, आप क्या व्यूवर्स के साथ लास्ट मैसेज शेयर करना चाहती हैं? लास्ट मैसेज मैं यही कहूंगी कि हादसे हो जाते हैं, हादसे के भी बता के नहीं हाँ, होते, वो हो इंसान को जाते हैं। डिप्रेशन भी हो जाता है, इंसान डिप्रेस भी हो। और मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हाँ, मेरे से इंसान अंदर ही अंदर ये भी ये सोचता सवाल है। बहुत ज्यादा तो आता आप है। उन लोगों को एडवाइस दें कि जो सो लोग जो जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, अल्लाह ना करे कभी किसी का हो, तो जो इस फील्ड से गुजरते हैं, अब तो आप फील भी कर सकती हाँ, हैं कि कैसा इंसान बेड पे फील करता है। महदूद होना और हाँ, और ये किसी का मुख्ताज हो जाना, किसी तो दूसरे का आप उन्हें मुख्ताज हो क्या जाना। एडवाइस देना तो चाहेंगी? मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि जिन जिन के साथ जो ऐसे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और आप बेड पे महदूद हो जाते हैं, चिड़चिड़े भी होते हैं, आपको गुस्सा भी हाँ आता जी, है, ऐसा ही होती है। आपको बड़ी चीजों के लिए ना दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाते हैं। आप यही सोच रहे होते हैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसा हाँ, हुआ, मेरे से मैं ऐसा क्यों, क्यों मेरी हुआ। क्या गलती थी? हाँ, मतलब मैंने किसके साथ बुरा किया था। मैं आपसे ये कहूंगी, ये मुश्किल वक्त होता है और ये बहुत ही मुश्किल वक्त होता है इसको एक्सेप्ट करना। बट मैं आपसे ये कहूंगी कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट करें और उस एक्सीडेंट से आगे मूव करें और समझें कि अब आपने इससे बाहर आना है। विल पावर को स्ट्रॉन्ग करें तो क्योंकि इंशाल्लाह इंसान की अपनी ही एबिलिटी होती है, इंसान ने खुद ही कवर करना खुद ही होता है। बाहर आना होता है। और बार बार अगर आप ये सोचेंगे कि मेरे साथ क्यों हुआ, क्यों हुआ, क्यों हुआ, तो उससे आप और ज़्यादा डिप्रेस होंगे। उसको मत सोचें और प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर लें और मूव ऑन करें अपनी ज़िंदगी में, तो इंशाल्लाह ताला आप जल्दी रिकवर हो जाएंगे। और अल्लाह सब बेहतर करने अल्लाह वाला सब है, बेहतर करने और वो वाला भी है, देख रहा है, वो मगर देख फाते रहा अमल है। भी होगा। हाँ, तो बस अब इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड, और आई होप आपको फातिमा की सारी एक्सीडेंट की स्टोरी समझ आ गई होगी, क्या हुआ उसके साथ क्या नहीं। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अल्लाह हाफिज़। और आप भी कर दें फातिमा। ठीक है जी व्यूवर्स, अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए और जो भी लोग आपके करीब हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, क्योंकि उनके साथ ही आपकी ज़िंदगी गुजरती है। और अपना हम्म, बहुत सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, आपकी दुआएं हैं जो जो मुझे इस जर्नी से बाहर निकालेंगी। और निकाला भी है आपकी दुआओं ने। हाँ, जो लोग दुआ करते हैं वो करते भी हैं, और तो उनकी लगी थोड़ी, भी है। हाँ लगी भी है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है अभी मेरे साथ, क्योंकि अभी चक्कर वगैरह आ जाते चक्कर जो हैं, मुझे आ और रहे हैं अभी इसलिए चोटें भी नहीं है अभी ठीक, ठीक तो नहीं वो हुई। भी और तो अंदरूनी पेन भी है अभी। तो आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली चल भी पड़ूंगी और स्लोली स्लोली हाथ भी मूव करना शुरू हो जाएगा और मैं इस हादसे से बाहर आ भी जाऊंगी। इंशाल्लाह अल्लाह तो ताला ये आपको एक बैड बहुत जर्नी है, बैड हादसा जल्दी है। ठीक करे। तो लेकिन मेरे लिए दुआ कीजिएगा बहुत ज़्यादा, इस वक्त मुझे आप सबकी दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और प्लीज़ अगर आप ये लिखते हैं कि आई स्टैंड विद फ़लस्तीन, तो उनको भी आपकी दुआओं की ज़रूरत है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है कि आप उनके साथ हैं या नहीं, उनको आपकी उस पे हम लहदा वीडियो हाँ, बनाएंगे उनको भी आपकी फलस्तीन के दुआओं की लिए। ज़रूरत है। और अगर आप उनकी फ़िक्र करते हैं फ़लस्तीन की, तो उस तरह के इसराइली मत बने अपने मुल्क में। जी फ़लस्तीन की अगर मदद करना चाहते हैं तो अपने मुल्क में इसराइल मत बने, जी। अपने मुल्क में इंसान बने। और अगर आपने हादसा कर दिया है उसको एक्सेप्ट करें, उस पेशेंट की देखभाल करें, उसका जो नुकसान किया उसकी भरपाई करें। तो हर चीज़ के लिए तैयार रहें और अपना ख्याल रखिएगा। फिर बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे अल्लाह अगली वीडियो में। हाफिज। अल्लाह अगली हाफिज़। वीडियो मिलेंगे।